हिट एंड रन मामले में कानून पारित होने के बाद बस चालक और ट्रक ड्राइवरों का पूरी तरह से जो है विरोध प्रदर्शन शुरू है। आप देख सकते हैं, हम मौजूद है समस्तीपुर के बस स्टैंड पड़ाव में, जहां जो है पूरा जो है बस जो है ठप पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जगह जगह इस भारी वाहन सड़क पर खड़े हो गए हैं पूरी तरह से जो है। इसके चलते पेट्रोल, डीजल, सब्जी जैसी जितनी भी चीजें हैं, आम जीवन जनजीवन से जुड़े हुए सामानों का जो आदान प्रदान है, वो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है पूरी तरह से ठप हो गया है। और बताया जाता है कि इस कानून के तहत लगभग जो 10 साल की सजा का प्रावधान है और 7 लाख रुपए के जुर्माने की बात है। इसको लेकर जो ट्रक के ड्राइवर है, चालक संघ है, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा जो इसके क्या मांग है, क्या ये लोग अपनी मांग रखते हैं और इससे क्या कुछ, क्योंकि पूरे राज्य भर में इसका जो है देशव्यापी जो है यह विरोध देखा जा रहा है। बताइएगा, लगातार जो है यह जब से ये कानून पारित हुआ तब से जो है इसका विरोध हो रहा है। पहले वाला कानून जो था पहले और अभी, उसमें क्या अंतर है? उसमें ये अंतर है कि पहले ब्रिटिश टाइम से लेकर के अब पिछले 2019 से पहले तक देश में हिट एंड रन का केस अवेलेबल है, जमानती था। कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता था, हम लोग थाना में गए, बेल करा के चले आए और ऑनर भी अपना ऑनर बुक वगैरह पेपर जमा किया, गाड़ी रिलीज हो गई और उसको मृतक को या जख्मी को इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देती थी। जो इंश्योरेंस होता था उसका इंश्योरेंस कंपनी देती थी। अब ये कानून जो बनाए हैं, इस कानून में है कि हिट एंड रन अब इंश्योरेंस से मतलब नहीं है। आपको 10 साल की सजा होगी। आपको यह भी कंडीशन है कि धक्का मारने वाले को हॉस्पिटल पहुंचाना गारंटी है। अच्छा, धक्का मार कर हॉस्पिटल पहुंचाना, अगर उसकी मौत हो जाती है तो एक सवाल तो बनता है, अगर मौत हो गई तो उसको तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सही में ये कहाँ उचित है? ये भी गलत है। बीमा कंपनी देगी, हम इंश्योरेंस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इसीलिए कि हमारे साथ दुर्घटना गाड़ी वाले का होगा तो वो बीमा कंपनी बेयर करेगी। उसका बीमा का जो कंडीशन तय किया गया उसमें बीमा से लेना है और हम बचाने के लिए जाएंगे तो हमको तो ड्राइवर को, पब्लिक को, ड्राइवर को, खलासी कंडक्टर को मार के पहले खत्म कर देता है और उसके बाद गाड़ी में लोग आग लगा देते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं। तो हम उनकी सुरक्षा के लिए पहले अपना सेल्फ कानून है ना जान बचाने का, तो हम अपना जान बचाएंगे। सेकंड जब वो केस होगा तो जब गाड़ी रिलीज कराते हैं तो हम लाइसेंस देते हैं, वैलिड लाइसेंस। तो हमारा केस पूर्व 10 साल अपनी जान जो बचाते हैं वहां से चले जाते हैं, उसके लिए कानून है। हाँ, क्या है वो कानून? वो सेल्फ कानून है कि आप अपनी जान आत्मरक्षा के लिए है ना। कानून में बंदूक के लाइसेंस में लिखा रहता है कि हमको गोली चलाना है अपने आत्मरक्षा में। तो आत्मरक्षा का जो कानून है, जो मानव अधिकार का कानून है कि मैं पहले अपने सुरक्षित हूँगा और तब मैं दूसरे को बचाऊंगा, तो वो कानून वहाँ लागू होता है कि मैं पहले ड्राइवर, खलासी, गाड़ी वाला अपना जान बचा के भागेगा, फिर कानून आगे बढ़ेगा, हम पर मुकदमा होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको बीमा का पैसा देगी। तो ये पहले से है। अब ये जो है जो अभी लाए हैं, ये 10 साल का सजा, डिस्ट्रिक्ट जज बेल नहीं देगा। अच्छा। हत्या का मुकदमा चलेगा, बेल रिजेक्ट करेगा, 6 महीना 7 महीना ड्राइवर जेल में रहेगा, इसका परिवार भूखा रहेगा। उसका तो हम लगभग आप कितना होता होगा उसका वेतन कितना होगा आम ड्राइवर का? आम ड्राइवर का सब गाड़ी के हिसाब से 5,000 6,000 से लेके 12-15,000 तक है। कोच में चलाता है लास्ट 15,000 तक है, कोच चलाता है, ट्रक चलाता है तो 12,000-15,000 मिलता है। तो उससे कहाँ तक हो पाएगा? उसका जीवन तो कुछ हो नहीं पाएगा। और सब भूमिहीन होता है ना, मजदूर होता है, इंदिरा आवास में घर में रहने वाला होता है, बांध पर रहने वाला होता है, सरकार के जमीन पर घर बना हुआ ड्राइवर, खलासी के लिए, जो देश में आज तक उसके हित के लिए कानून नहीं बना। और हम लोगों ने ब्लॉक से मांग करते रहे हैं कि ड्राइवर को भी पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए। जिस प्रकार राजमिस्त्री को, लेबर को, ग्रिल मिस्त्री, बिजली मिस्त्री को सरकार अच्छा काम किया 2012 में, उसको पेंशन स्कीम से जोड़ दिया। और हमारा ड्राइवर जो टैक्स देता है, टायर खरीदता है, पेट्रोल महंगा खरीदता है, डीजल पर देता है, पार्ट पर टैक्स देता है, लेकिन हमारे मोटर के स्टाफ, चाहे कोई तरह का स्टाफ हो, उसको पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा गया। ये मोटर विरोधी सरकार साबित हुई है अब तक, और किसान विरोधी भी है। आपने पिछले दिन देखा, किसान आंदोलन चला, 750 किसान मारा गया और उसका शोक तक ये प्रधानमंत्री नहीं हुआ। तो अब तक में ये दो देश का किसान मजदूर विरोधी केंद्र सरकार है और सब लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। किसान सभा के लिए, छात्र सभा के लोग, नौजवान सभा के लोग, तमाम लोग हमारी लड़ाई में शामिल है। क्या लगता है कि ये जो कानून जो हुआ है, बिना सोची समझी कानून पारित कर दिया, क्या लगता है इसको? क्या मानिएगा? ये काला कानून है। अच्छा। और जिस तरह से स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट काला पानी की सजा देती थी,
आज हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सरकार को वोट करते हैं, सरकार को चुनते हैं। हम लोगों को ये हिट एंड रन को मद्देनजर रख करके काला कानून लाद दिया गया है। क्या करते हैं आप? हम भी ड्राइविंग करते हैं, अच्छा, ऑटो चलाते हैं। कितना 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 कमा लेते हैं? महीने का जो है 7 से 9 हजार रुपया बच जाता है, कमा पाते हैं, बचता नहीं है। उसी में कमाते सारा कुछ, यस, उसी कितना में परिवार चल पाता है सही से? किसी तरह चल पाता है। अच्छा, अगर मानिए अगर ये कानून अगर रह जाए तो आपको तो क्या देना पड़ जाएगा? 7 लाख रुपया कहाँ से दीजिए? वही सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग जो इतना उग्र हुए हैं कि भाई हम लोग तो रहते हैं वो एक खोली में रहते हैं, और ये जो दुर्घटना है वो किसी को पूछ करके नहीं आएगा, ना जगह पूछ करके आएगा, ना ही व्यक्ति पूछ करके आएगा। और हम लोग जानबूझ करके तो करना नहीं चाहते हैं, दुर्घटना जो है अनजाने में घटता है। वैसे स्थिति में हम लोग उस समय ये 7 लाख रुपया का जुर्माना कहाँ से बेयर कर पाएंगे? इसलिए ये काला कानून है और हम लोग को जीते जी फांसी की सजा है। तो इस कानून को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे भारत में जो है इसका विरोध किया जा रहा है और अंतिम दम तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा संघर्ष चलेगा, हमारा विरोध चलेगा। जिस तरह किसान अपना विरोध तब तक जारी रखा जब तक कि ये कानून अच्छा, किसान आंदोलन आपको पता है? किसान आंदोलन जी पता है? जी हाँ, पता है। चलिए, आप क्या करते हैं चाचा? हम तो ऑटो चालक संघ के नेता है अच्छा, और हमारी उम्र यहाँ पर अच्छा, आपके लिए भी वो कानून आप लोग